प्यारे बच्चों, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हो रहा है ना, उसमें एएसआई स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये होता क्या है, बनता कैसे है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज रहते हैं। चलो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कहता है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 9600 रुपया के ऋण को चुकाने हेतु आवश्यक वार्षिक किस्त बता दो। भैया हमें कुछ नहीं करना होता है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि प्रत्येक वार्षिक किस्त 100 रुपया का है, 5 बार दे रहा है तो 5 बार दो क्या, 5 वर्ष में 5 बार, 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, अब भैया ये हो गया कितना, 5। 5 बार तुमने दिया, यानी कि 1 2 3 4 500 रुपया उसको दिया, आपका ऋण जो भी लिया था यहाँ पे वो क्या हो गया, आपका वसूल हो गया। अब थोड़ा सा सोचो कि ये पैसा ऐसे प्रत्येक बार प्रत्येक वर्ष न देकर तुम एक ही बार पूरा के पूरा पैसा 5 साल के बाद देता तो क्या इतना ही पैसा देना पड़ता? नहीं, इससे ज्यादा देना पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी पैसा लिया था उस पर 10% की दर से आपको 5% का इंटरेस्ट लगता, उतना पैसा आपको देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे आपको 500 में काम चल रहा है, कम में ही काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक साल उसको कुछ ना कुछ अमाउंट दे रहा है जिसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बस सिंपल सा फंडा है। अब इसको बनाने का तरीका सीखो और भी यहाँ पे क्लियर होगा आपको बात। अब सोचो यहाँ पे अगर ये पैसा जो यहाँ पे था, यहाँ पे तुम दे रहा था, यहाँ पे नहीं दिया होता तो क्या करता? ये पैसा को लास्ट में देता यहाँ पे तो क्या करता? तो कहता भैया कि 10% की दर से आपसे हम 1 वर्ष का इंटरेस्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 साल के बाद आप पैसा पे कर रहे हो, यानी यहाँ पे आपको देना होता 110%। बात समझ में, समझना नहीं समझना तो बोलना। अगर ये पैसा यहाँ पे तुम नहीं पे करता, यहाँ पे तुम नहीं पे करता तो ये पैसा यहाँ पे करता, यानी क्या करता भैया, एक 2 साल तक तुम उसको 2 साल के बाद उसको पे करता तो इस पर वो 10% की दर से 2% का इंटरेस्ट ले लेता, यानी 10 दूनी 20, यानी यहाँ पे आपसे वो ले लेता कितना, 120%। उसी ढंग से ये पैसा यहाँ पे ना करके ये भी आप यहाँ पे करता तो स्वाभाविक है यहाँ पे 1 2 3 साल का इंटरेस्ट आपसे ले लेता भैया, वो भी 10% की दर से, यानी 30%, यानी यहाँ पे आपको उसको पैसा देना होता 130%। क्या कहेंगे जी? और उसी प्रकार से ये पैसा जो यहाँ पे तुम दिया है, यहाँ पे ना दिया होता और इसको भी बिल्कुल अंत में दिया होता तो ये तो 1 2 3 4 साल आपके यहाँ रह गया ना, तो 4 साल का आपको ब्याज लेता 10% की दर से 100 रुपया का, यानी 140% यहाँ पे आपको उसको पे करना होता। यानी कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देखोगे तो ये टोटल जोड़ोगे तो आपको आ जाएगा 600%। कितना आ जाएगा भैया? 600%। अगर प्रत्येक की 100 का दे रहा है तो ऐसे तुमको 500 रुपया में काम चल जाता, लेकिन अगर पूरा पैसा 5 साल के बाद पे करोगे ना तो आपको देना पड़ेगा 600 रुपया। समझ गया बात को? अब यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे उसी प्रकार से अगर वो एक ही बार पैसा दे रहा है 5 साल के बाद तो उसको कितना देना पड़ रहा है? 9600 रुपया। यहाँ पे कितना देना पड़ रहा है? 600 रुपया। तो यही 600 का वैल्यू दोस्त हो गया 9600 रुपया। समझिए बात को, क्या हम कहना चाह रहे हैं। अब कहता है प्रत्येक किस्त का मान बता दो, तो प्रत्येक किस्त का मान यानी 100 रुपया, यानी यही 100 का आपको क्या निकाल देना है? यहाँ पे मान निकाल देना है। ठीक है भैया, इसका ये 16 गुना है, इसका 16 गुना कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा, यानी 1600 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखो अगला एक क्वेश्चन और है जिसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है।